शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। मैंने जो वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट का पार्ट 1 रखा है वो है एनालॉजी टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलसीसी के लिए, पीएमए के लिए, जीडीपी के लिए, एएफएनएस के लिए, एएमसी के लिए, पीएन के लिए, एयरमैन के लिए और हर फोर्सेस के एग्ज़ाम्स के लिए जो वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल इज़ टू 30 एज जुलाई इज़ टू डैश। तो आपको पता होना चाहिए कि हर मंथ में कितने डेज़ होते हैं। तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो 31 है, क्योंकि जुलाई में 31 डेज़ होते हैं। इसी तरीके से आपसे और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अक्टूबर इज़ टू 31 एज जून इज़ टू डैश। माउंटेन इज़ टू टनल एज रिवर इज़ टू डैश। तो टनल क्या होता है? टनल माउंटेन के दरमियान में जो जगह बनाई जाती है गुजरने के लिए उसे हम टनल कहते हैं, और रिवर के ऊपर से जो जगह बनाई जाती है उसे हम ब्रिज कहते हैं, पुल। तो राइट ऑप्शन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान इज़ टू चकोर एज तुर्की इज़ टू। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है, तो तुर्की का कौमी परिंदा कौन सा है? रेड विंग। पाकिस्तान इज़ टू रियाद एज सऊदी अरब इज़ टू डैश। तो रियाद सऊदी अरब का कैपिटल है, इसी तरह पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो इसमें पाकिस्तान का रिलेशनशिप बना दिया गया है सऊदी अरब के कैपिटल के साथ। इसी तरह हम सऊदी अरब का रिलेशनशिप बना देंगे पाकिस्तान के कैपिटल के साथ। तो इसमें राइट ऑप्शन है इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकारा इज़ टू तुर्की एज डैश इज़ टू ओमान। तो अंकारा जो है वो है तुर्की का कैपिटल, इसी तरह ओमान का कैपिटल है मस्कट। आपके पास कंट्रीज़ के कैपिटल और करेंसीज़ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में और आईएसएसबी में अक्सर कंट्रीज़ के कैपिटल और करेंसीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ़ माइंड इज़ टू थिंक देन नोज़ इज़ टू डैश। अगर माइंड सोचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो नोज़ हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? स्मेल के लिए। इफ़ डस्ट इज़ टू डाउन एज नाइट इज़ टू डैश। तो डस्ट क्या होता है? जो शाम के वक्त आसमान रेडिश सा ऑरेंज सा हुआ होता है तो उसे कहते हैं, और सुबह के वक्त जब आसमान रेडिश सा हुआ होता है तो उसे हम डाउन कहते हैं। तो इसी तरह नाइट रात, और इसका ताल्लुक बनेगा डे से, दिन से। हंगर इज़ टू फूड एज डिजीज़ इज़ टू डैश। तो भूख मिटाने के लिए हम खाना खाते हैं, इसी तरह हम बीमारियों को दूर करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल में जॉब रिलेटेड इन्फोज मिलेंगी, एजुकेशन रिलेटेड इन्फोज मिलेंगी, टेस्ट प्रिपरेशन रिलेटेड इन्फोज मिलती रहेंगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ज़ूलॉजी इज़ टू एनिमल एज बॉटनी इज़ टू डैश। तो आपको पता होगा कि ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, इसी तरीके से हम बॉटनी में प्लांट को स्टडी करते हैं। सिंगल इज़ टू डबल एज वन इज़ टू डैश। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, 1 इज़ टू 2। स्नैक इज़ टू क्रॉलिंग एज फ्रॉग इज़ टू डैश। स्नैक रेंगता है, क्रॉलिंग मीन्स रेंगना, तो फ्रॉग क्या करता है? जंपिंग। बेड इज़ टू स्लीप एज चेयर इज़ टू डैश। तो बेड में हम क्या करते हैं? हम सोते हैं, इसी तरीके से चेयर में हम बैठते हैं, तो सिट इज़ द राइट ऑप्शन। क्लॉथ इज़ टू सोप एज कंप्यूटर इज़ टू डैश। तो जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम उसकी सफाई सोप के ज़रिए करते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उसकी सफाई हम एंटीवायरस करके करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एंटीवायरस। वायरस नहीं हो सकता क्योंकि वायरस ही कंप्यूटर में आता है, हार्ड डिस्क नहीं हो सकता, मेमोरी नहीं हो सकती, तो एंटीवायरस इज़ द राइट ऑप्शन। शिप इज़ टू लैम्प एज लाइन इज़ टू डैश। तो जो शिप है उसके बेबी को हम कहते हैं लैम्प, और लॉयन के बेबी को हम कहते हैं कब। आई इज़ टू सी देन ईयर इज़ टू डैश। आँख देखने के लिए होती है तो कान सुनने के लिए, हेयर इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरीके से आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि नोज इज़ टू स्मेल, माइंड इज़ टू थिंक। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं एनालॉजी के। तो आपने इसी क्वेश्चन से रिलेट करते हुए और अपनी प्रिपरेशन रखनी है।
क्लिप इज़ टू BKHO, एस बस इज़ टू डैश। तो आप अगर गौर करें तो C से पहले आता है B, L से पहले K, I से पहले H, P से पहले O। तो इसी तरह बस के पीछे एक एक अल्फ़ाबेट पीछे पीछे का लिखते जाएंगे तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो B से पहले आता है A, U से पहले T, S से पहले R। तो ATR हमारा राइट ऑप्शन है। CAT कैट इज़ टू DBU, एस EAT ईट इज़ टू डैश। तो आप देखें C के बाद जो अल्फ़ाबेट आता है वो है D, A के बाद जो अल्फ़ाबेट होता है वो P, T के बाद जो अल्फ़ाबेट आता है वो U। तो हमने इसको इस तरीके से इसका रिलेशन बनाया, इस तरीके से इसको अरेंज किया है। तो ऐसे ही हम ईट को भी इसी तरीके से अरेंज करेंगे। E के बाद आता है F, A के बाद B, T के बाद U। तो FBU हमारा राइट ऑप्शन है। और मैंने आपको इस वीडियो में मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। उसके बाद हम हार्ड की तरफ भी, एडवांस की तरफ भी जाएंगे। तो और इनिशियल टेस्ट में आर्मी के, अब PF के और नेवी के यही क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। तो ये आप छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये भी कैरी करते हैं मार्क्स को। पाकिस्तान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि इंसान को पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको फोर्सेस में न्यू जॉब्स रिलेटेड इन्फोस मिलती रहें और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इन्फोस मिलती रहें। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।